दोस्तों आज हम इस वीडियो में एंजल लोन एप्लीकेशन को चलाना सीखेंगे एंड यहाँ पर जो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जैसे स्टॉक, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, कम्युनिटी, नीचे आपको होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ए टू जेड सभी टाइप का यूज़ एंड उनका काम देखेंगे। स्टॉक का मतलब क्या होता है, एफएनओ का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, कैसे आप इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ऐसे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप एंजल लोन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आपका अकाउंट बना होना चाहिए। तो सबसे ऊपर में आपको सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे स्टॉक्स। शेयर मार्केट में स्टॉक या फिर शेयर का मतलब होता है उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा। अगर आप किसी कंपनी का शेयर या फिर स्टॉक खरीदते हो तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन जाते हो। मतलब जैसे जैसे उस कंपनी का ग्रोथ होगा, उस कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा आएंगे तो आपका भी पैसा बढ़ते जाएंगे। अगर वो कंपनी लॉस करते हैं तो आपका पैसा भी लॉस होंगे। एंड इसी तरह से आपको स्टॉक वाले सेक्शन में आपको बहुत सारे कंपनी का स्टॉक देखने को मिल जाएंगे जैसे टाटा का, टीसीएस का, रिलायंस का, कोटक बैंक का, बहुत सारे जो जो कंपनी का नाम आपने सुना है लगभग 99% कंपनियों का स्टॉक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको अगर बड़े बड़े कंपनी का स्टॉक का नाम देखना है तो आप यहाँ पर गेनर ऑप्शन पे आके जो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करे बड़े बड़े जो कंपनी है लार्ज कैप मतलब जो बहुत बड़े बड़े कंपनियाँ होता है उन सारे कंपनियों का अगर आपको स्टॉक देखना है तो आप यहाँ पर गेनर सेक्शन पे आके लार्ज कैप ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे एंड ऐसे व्यू ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो सारे बड़े बड़े कंपनी हैं उन सारे कंपनियों का स्टॉक का यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएंगे एंड एक स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है साइड में आपको वो भी देखने को मिल जाएंगे। किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से रिटर्न दे रहा है वो भी आपको साइड में देखने को मिल रहा है। जैसे टेक एम इस वाले कंपनियों का एक स्टॉक का प्राइस है 1572 रुपीज़ एंड इस स्टॉक में 4% से ऊपर ग्रोथ देखने को मिला है। एंड इसी तरह से जैसे टीसीएस का भी आप देख सकते हो, टीसीएस का एक स्टॉक का प्राइस है 2269 रुपीज़ एंड इसमें भी आपको लगभग 3% से ऊपर ग्रोथ देखने को मिला है। इसी तरह से सभी बड़े कंपनी का स्टॉक ब्रिटानिया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मीडियम साइज़ के कंपनी का स्टॉक देखना चाहते हो तो आप मिड कैप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो मीडियम साइज़ का कंपनी है भारत में उन सारे कंपनी का स्टॉक आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड स्मॉल कैप में आपको जो यहाँ पर छोटा छोटा कंपनी है जो यहाँ पर स्टार्टअप हुआ है उन सारे कंपनी का स्टॉक आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इसी तरह से आप यहाँ पर अगर लूज़र ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो जो बहुत बड़े बड़े कंपनी है बट लूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर लॉस कर रहे हैं, उन सारे कंपनी का स्टॉक, उनका नाम एंड उनका प्राइस देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से मिड कैप का भी देख सकते हो, स्मॉल कैप का भी देख सकते हो। तो ये सब बैग चले आएंगे एंड ऐसे बैग चलाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा एंड यहाँ पर आपको मोस्ट बॉट जो सारे मतलब जो है ना स्टॉक ज़्यादा लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको दो सेक्शन मिलेंगे, इंटरडे एंड डिलीवरी। इंटरडे में आप जो स्टॉक खरीदते हो उस स्टॉक को आपको उसी दिन सेल भी करना होता है, एक ही दिन में आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना होता है। एंड डिलीवरी सेक्शन पे आप जो स्टॉक खरीदते हो उस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। आप जितना दिन चाहो उतना दिन आपके पास रख सकते हो, आपका जब मन करे उस स्टॉक को आप बेच सकते हो। बट इंटरडे में जो स्टॉक आप खरीदेंगे उसी दिन में आपको जो भी प्रॉफिट आएंगे उस प्रॉफिट को रख के सेल कर देना होता है। एंड इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा है, कैसे आप एंजल लोन एप्लीकेशन में इंटरडे में स्टॉक को खरीद सकते हो, कैसे आप डिलीवरी स्टॉक खरीद सकते हो। बहुत सारे वीडियो पे मैंने बना कर रखा है, आप चाहे तो देख सकते हो। आज हम इस वीडियो में देखने वाले कैसे आप बेसिकली एंजल लोन एप्लीकेशन को चला सकते हो और सभी चीज़ों को यहाँ पर सीख सकते हो। एंड नीचे आपको ETF का ऑप्शन आ जाता है। ETF का मतलब होता है एक्सेस ट्रेडेड फंड। ETF एक तरह का स्टॉक का फंड होता है जिसमें आप इंटर ट्रेडिंग कर सकते हो, जो यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। एंड इसी तरह से आपको बहुत सारे और नीचे स्टॉक का नाम देखने को मिल जाएंगे एंड इन सारे स्टॉक को आप देख सकते हो। एंड उसके बगल में आपको आ जाता है FNO। FNO का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप किसी कंपनी की स्टॉक को नहीं खरीदते, उस स्टॉक का जो प्राइस चला है उस प्राइस के ऊपर आप ट्रेड करते हो। अगर आपको लगता है उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएंगे तो आप कॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो। अगर आपको लगता है उस वाले स्टॉक का प्राइस नीचे जाएंगे तो आप पुट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो। एंड अगर आपका गेस, आपका रिसर्च यहाँ पर सही रहता है, आपके हिसाब से प्राइस अगर ऊपर उठता है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता है। अगर आपका गेस या फिर आपका रिसर्च यहाँ पर गलत होता है तो आपको यहाँ पर लॉस होता है। इस तरह से FNO काम करता है। एंड FNO बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और आपको यहाँ पर नॉलेज नहीं है तो आप FNO सेक्शन पे आके ट्रेडिंग वगैरह मत करना, आपका पैसा डूब सकता है। एंड इसी तरह से आपको आता है म्यूचुअल फंड।
एंड मैंने एफिनो के ऊपर भी वीडियो बना के रखा है, कैसे आप एफिनो कर सकते हो फ्यूचर ऑप्शन, वो भी आप जाके देख सकते हो। एंड इसी तरह से आता है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में मैंने ऑलरेडी कुछ पैसे ये पर इन्वेस्ट करके रखा है, ऐसे मुझे 22 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट भी देखने को मिला है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में एक प्रोफेशनल मैनेजर होता है जो हम सबसे पैसे लेके जो अच्छे अच्छे स्टॉक होता है उनको रिसर्च करते हैं, या फिर जो एसेट होता है उनमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। एंड उस पैसे से जो रिटर्न आता है, हमने जिस हिसाब से अपना पैसा लगाया है सब में उस हिसाब से बांट देता है। एंड इनके लिए कुछ कमीशन लेता है, जो रहता है एक्सपी रेशियो रहता है कुछ, मतलब 0.78% या फिर 1% के आसपास आपको यहाँ पर एक्सपी रेशियो देना होता है। तो ये एक्स्ट्रा चार्ज होता है म्यूचुअल फंड में। बाकी आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड में ऐसा ही होता है कि एक प्रोफेशनल मैनेजर होता है जो बहुत सारे स्टॉक में, बहुत सारे एसेट में पैसे लगाते हैं, एंड उन पर जो रिटर्न आता है सब में बांट देता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे HDFC रिफंड फंड, इस वाले फंड में लास्ट 3 ईयर्स में 40% का रिटर्न दिया है। मिनिमम आप सिम अमाउंट है, SIP जो है ना, आप म्यूचुअल फंड में ही करते हो, मिनिमम 100 रुपीज़ हर महीने ये पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे फंड देखने को मिल जाएंगे, साइड में उन सारे फंड का रिटर्न देखने को मिलेंगे कि 3 ईयर्स में कितने % का रिटर्न दिया है, एंड मिनिमम सिप अमाउंट क्या है, मतलब मिनिमम आप कितने रुपीज़ से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड इसी तरह से होता है कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। इन सारे चीज़ का जो प्राइस होता है ना, इन सारे चीज़ों के प्राइस पे हम यहाँ पर ट्रेड करते, मतलब ट्रेडिंग करते, तो वही यहाँ पर कमोडिटी के हिसाब से आ जाता है। तो ये भी बहुत ही रिस्की चीज़ होता है, तो इस पर अगर आपका नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पर, अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट मत करना, ठीक है। तो कमोडिटी बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, जैसे आप क्रूड ऑयल का देख सकते हो, गोल्ड का देख सकते हो, इसी तरह से। एंड FD आप सभी को पता है कि फिक्स डिपॉजिट, तो ऐसा फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे FD का ऑप्शन आ जाएंगे, जहाँ पर आपको देखो 8.5% इस तरह से आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है, 7% से लेकर 7.5%, 8%, इस तरह से आपको बहुत सारे FD देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट नाउ ऑप्शन पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर से हम नीचे आ जाता है, नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर स्टॉक वाले सेक्शन पर आएंगे, तो स्टॉक वाले सेक्शन पे सबसे नीचे में आपको होम सेक्शन मिलेंगे। तो होम सेक्शन में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कि यहाँ पर कितने सारे स्टॉक यहाँ पर लिस्टेड है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड होम की साइड में आपको वॉच लिस्ट ऑप्शन आएंगे। तो वॉच लिस्ट आप किसी स्टॉक को कैसे कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। आप जो भी स्टॉक को वॉच लिस्ट करना चाहते हो, बाद में देखना चाहते हो, उस स्टॉक को आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर साइड में देखो एक ऑप्शन आएंगे, एक आइकॉन आएंगे, आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको देखो माई वॉच लिस्ट ऑप्शन आएंगे। तो आप इस पर यहाँ पर फिनिश ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना जो है ना यहाँ पर वॉच लिस्ट को कर सकते हो। यहाँ पर फिर से जैसे आप वॉच लिस्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे तो आपके यहाँ पर आपका जो स्टॉक जो आपने यहाँ पर वॉच लिस्ट किया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एंड वो सारे और स्टॉक जो आपने पहले किया था वो सारे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड उसके बगल में आपको पोर्टफोलियो ऑप्शन मिलेंगे, तो आप पोर्टफोलियो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो पोर्टफोलियो ऑप्शन में अगर आप किसी स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करें तो आपने कितने पैसा इन्वेस्ट किया, कितना रिटर्न मिला है, कितना वैल्यू हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो सेक्शन में देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर सेक्शन ऑप्शन आ जाता है। जो भी स्टॉक आप यहाँ पर ऑर्डर करेंगे, म्यूचुअल फंड ऑर्डर करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऑर्डर सेक्शन पे, जो यहाँ पर इंटरडे या फिर डेली सेक्शन में जब मार्केट ओपन होता है तब यहाँ पर शो होता है। एंड उसके बाद आपको नीचे अकाउंट सेक्शन मिलेंगे। तो अकाउंट सेक्शन में आपको इस तरह से आपका सबसे पहले ट्रेडिंग बैलेंस देखने को मिल जाएंगे, जो पैसा आप यहाँ पर ऐड करेंगे वो आपके यहाँ पर शो होंगे। पैसे ऐड करने के लिए आप ऐड फंड ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पैसा ऐड कर सकते हो। पैसे विड्रॉ करने के लिए आप विड्रॉ ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। एंड नीचे आपको यहाँ पर अपना अकाउंट देखने को मिल जाता है, एंड बहुत सारे और चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर एंजल लोन एप्लीकेशन को चला सकते हो। मैंने कोशिश किया सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने की कैसे काम करता है। मैंने करके नहीं दिखाया कैसा स्टॉक खरीद सकते हो, म्यूचुअल फंड कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा है। तो चैनल में विजिट करके आप सीख सकते हो कैसे आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो, स्टॉक में कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, एफएनओ कैसे कर सकते हो, कमोडिटी कैसे कर सकते हो। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, तो आप वहाँ पर जाके सीख सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।